जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत नरेंद्र गिरि की रहस्यमय स्थितियों में हुई मृत्यु से स्वाभाविक ही पूरा संत समाज स्तब्ध है। कमरे में उनका शव फंदे से लटका पाया गया। उनके कमरे से एक पर्चा भी मिला है जिसमें नरेंद्र गिरि ने अपने एक शिष्य की हरकतों की वजह से लगातार अवसाद में रहने और अंततः आत्महत्या कर लेने की बात कही है, मगर यह बात किसी के गले नहीं उतर रही कि नरेंद्र गिरि जैसा संत कभी आत्महत्या की बात सोच भी सकता है। उनकी मौत के पीछे गहरी साजिश मानी जा रही है। सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की घोषणा कर दी है। फिलहाल नरेंद्र गिरि के उस शिष्य को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसकी वजह से संत के अवसाद में चले जाने की बात कही जा रही है। उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, पर नरेंद्र गिरि की मौत को लेकर रहस्य अभी बना हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पूरे देश के अखाड़ों का परिसंघ है जिसका अध्यक्ष किसी प्रतिष्ठित संत को चुना जाता है। नरेंद्र गिरि पिछले 6 सालों से परिषद के अध्यक्ष थे और लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से चुने गए थे। नरेंद्र गिरि का मान सम्मान न सिर्फ संत समाज में बल्कि हर धर्म और दल के नेताओं के बीच था। उत्तर प्रदेश में चाहे जिस दल की सरकार रही हो, उसके मुखिया नरेंद्र गिरि का आशीर्वाद जरूर लेने पहुंचते थे। अनेक संत उनसे बहुत कुछ सीखते थे। जाहिर है वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। लंबी साधना के बाद वे इस जगह तक पहुँचे थे। यूँ भी माना जाता है कि संतों को मोह माया दुनिया के झमेले प्रभावित नहीं कर पाते। वह उन सब से ऊपर उठ चुका होता है। फिर यह सवाल स्वाभाविक है कि उन जैसा संत ऐसे गहन अवसाद का शिकार कैसे हो गया कि उसे खुदकुशी का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। अगर वे अपने किसी शिष्य के व्यवहार से आहत थे तो वे उससे छुटकारा क्यों नहीं पा सके? ऐसे अनेक अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनकी परतें जांच के बाद खुलेंगी, पर उनकी आत्महत्या के पीछे जो कारण बताया गया है उससे कुछ बातों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जिस शिष्य का नाम इस मामले में आया है उससे नरेंद्र गिरि की जमीन जायदाद संबंधी विवाद प्रकट हैं। इसी को देखते हुए किसी गहरी साजिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिरों, मठों, अखाड़ों के प्रमुखों की हत्या या रहस्यमय मौत के अनेक उदाहरण हैं। संपत्ति और प्रतिष्ठा अर्जित करने के लोभ या उस संत की वजह से पैदा होने वाली किसी बड़ी बाधा से मुक्ति पाने के फेर में कई बार ऐसे संतों की हत्याएं करा दी जाती हैं। इसलिए संत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या को कोई भी स्वीकार नहीं कर पा रहा। अगर वे सचमुच गहन अवसाद में चले गए थे तो उनके आसपास ऐसी कौन सी स्थितियां पैदा कर दी गई थीं जिनमें वे लगातार घिरते गए थे। आत्महत्या तत्काल आवेग या आवेश में आकर कोई नहीं करता। उसके पीछे
एक लंबी प्रक्रिया होती है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो ऐसी घटना के पीछे उसकी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों आदि को वजह माना जा सकता था। आज के प्रतिस्पर्धी और संघर्ष भरे समय में अवसाद के अनेक कारण हैं, पर नरेंद्र गिरी जैसे संत के मन पर दुनियावी जकड़बंदियों का दबाव रहा होगा, यह समझ से परे है। कोविशील्ड के टीके को लेकर ब्रिटेन ने नाहक ही विवाद खड़ा कर दिया है। भारत में जिन लोगों को कोविशील्ड की दोनों खुराक लग चुकी हैं, उन्हें भी ब्रिटेन ने टीका नहीं लगने वालों के समान मान लिया। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने जो नए कोरोना यात्रा नियम जारी किए, वे हैरानी पैदा करते हैं। नए यात्रा नियमों में ब्रिटेन ने जिन देशों के टीकाकरण को मान्यता दी है, उसमें भारत को शामिल नहीं किया। नए नियमों के मुताबिक ब्रिटेन उन्हीं देशों के लोगों को पूरी तरह से टीका लगा हुआ मानेगा जिन्होंने ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका या दूसरे देशों में ब्रिटेन की ओर से चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में कोरोना रोधी टीका लगवाया होगा। सच कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा विचित्र और हास्यास्पद फैसला कर भारत के टीकाकरण अभियान पर अंगुली उठाने जैसा काम किया है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा टीका कोविशील्ड ही लग रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविशील्ड टीके का विकास ब्रिटेन में ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो इसका उत्पादन भर कर रही है, फिर सीरम ने तो ब्रिटेन को भी इन टीकों की आपूर्ति की है। ऐसे में अगर ब्रिटेन की नज़र में कोविशील्ड संदिग्ध है, तो फिर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को इस संदेह से परे कैसे रखा जा सकता है। सवाल है कि ब्रिटेन ने भारत को लेकर आखिर ऐसा फैसला क्यों किया होगा। क्या भारत का टीकाकरण अभियान पूरी तरह से तय मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा। सवाल यह भी उठ सकता है कि भारत में बन रहे टीकों की गुणवत्ता में क्या कोई ऐसी कमी है जो ब्रिटेन को मालूम है और इसी वजह से उसने भारत में लग रहे टीकों को पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं माना, या फिर संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से टीका लगवाकर जाने वाले भी वहाँ संक्रमण का कारण बन सकते हैं। ब्रिटेन इस बात से तो अनजान नहीं ही होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका भी कोविशील्ड को मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड सहित 18 यूरोपीय देश कोविशील्ड को कोरोना रोधी टीके के रूप में मान्यता दे चुके हैं। अगर इस टीके में कोई खामी होती तो ये देश इसे अपने मुल्क में लोगों को लगाने की मंजूरी देते। नए कोरोना यात्रा कानून के तहत जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ, बारबाडोस, बहरीन, जापान, कुवैत, ब्रुनेई, कनाडा, डोमिनिका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में टीकों की दोनों खुराक ली हैं, उन्हें ही पूर्ण रूप से टीका लगा माना जाएगा और उन्हें ही ब्रिटेन में आने की इजाज़त होगी। ऐसे में
कौन इन यात्रा नियमों को भेदभाव भरा नहीं कहेगा। यह सही है कि हर देश को कोरोना से बचाव के उपाय लागू करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए वह अपने नियम बना और लागू कर सकता है। स्टॉप।